सो वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। तो आज हम देखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट। ओके, तो हमारे पास जो विजिबल लाइट होता है वो कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमेना दिखाता है, कितने प्रकार की लाइट होती है, उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो स्टेट बोर्ड का टॉपिक जो होता है या सीबीएसई का जो टॉपिक होता है, जो हमारे पास स्कूल करिकुलम होता है, उसमें भी लाइट चैप्टर कहाँ ना कहाँ आता है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम फर्स्ट हमारी स्लाइड देखते हैं कि लाइट के बारे में ये क्या कहता है। पहले देखो कि लाइट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा कॉस्मिक लाइट होती है, हमारे पास एक्सरे लाइट होती है, हमारे पास इंफ्रारेड लाइट होती है। लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। हमें इस लेक्चर सीरीज में हम कंफाइंड रहेंगे विजिबल लाइट के। ओके, तो हमें ओनली यहाँ पे विजिबल लाइट पढ़ना है। ओके, अब हमें पता है कि सर जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट मीन्स वो लाइट जो हमें अपने आंखों से दिखता है, दैट इज अ विजिबल लाइट। एंड विजिबल लाइट में मेनली कितने कलर होते हैं? विजिबल लाइट में मेनली 7 कलर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, ये टोटल 7 कलर होते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो वेवलेंथ होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी क्या होती है। अब ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो या वेव लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है वॉयलेट लाइट का वेव। ध्यान दो। अब ये जो वेव है आपको छोटा सा वेव दिख रहा है। जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे वैसे वैसे वेव का जो साइज है वो बड़ा होते जा रहा है। अब देखो, जितना वेव छोटा होगा उतनी उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ध्यान दो, अगर वेव छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ध्यान दो, यहाँ पे 400 नैनोमीटर है, मीन्स ये जो वेव है उसका लेंथ 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर क्या है? लेंथ मेजर करने का एक यूनिट है। तो 400 नैनोमीटर। तो जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पे 665 नैनोमीटर। ओके, तो अगर वेव छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, एंड अगर सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एंड अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मीन्स उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी है। लेकिन अगर हम रेड लाइट देखते हैं तो उसका वेवलेंथ ज्यादा है। अगर उसका वेव ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है, ये अपोजिट है। ध्यान दो, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। एंड अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पे एनर्जी भी कम है। मीन्स हम बोल सकते हैं वॉयलेट लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, एंड हमारे पास जो रेड लाइट है इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम। तो हमें आज देखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधा ट्रैवल करती है, बट अगर लाइट थोड़ा सा बेंड होके ट्रैवल करती है तो उसे बोलेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट करती क्यों है, ये बेंड क्यों होती है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो, ये है हमारे पास एयर स्पेस और ये है हमारे पास एक ग्लास का बना हुआ स्लैब। तो जैसे ये लाइट एक मीडियम से, ओके, एयर एक मीडियम है और एक ग्लास स्लैब अदर मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो एक्चुअली लाइट तो स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए था, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइट थोड़ा बेंड होके ट्रैवल कर रही है, एंड यही बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख भी सकते हो। एक्चुअली ये जो ब्लू कलर का जो लाइट है उसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो इस पॉइंट पे जब ये गिरता है तो ये है हमारा एयर और ये है हमारे पास वाटर। एक्चुअली लाइट ऐसा गिर के ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट यहाँ पे थोड़ा उसका बेंडिंग होता है। तो सिंपली अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है एंड उसका बेंडिंग हो रहा है, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कौन कौन से फिनोमेना देखता है। आपने अगर कभी पानी में पेंसिल डाल के देखा होगा या पेन डाल के देखा होगा या कोई एक लकड़ी का स्टिक जो है वो डाल के देखा होगा, तो आपको ये जो बेंडिंग दिखता है। अब ये बेंडिंग क्यों दिखता है? एक्चुअली वो बेंड नहीं होता है, लाइट के बेंडिंग के वजह से हमें कुछ इस तरह दिखता है कि पेंसिल टूट गई है। ओके,
अब हम और एक फिनोमेना है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि तालाब में या किसी लेक में हमें ऐसा लगता है कि मछली एक जगह पे होती है। ओके, मछली एक जगह पे होती है और हमें दिखाई एक जगह पे दिखती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लाइट का बेंडिंग हो रहा है, जो भी लाइट मछली से आ रही है वो बेंड होकर हमारे आंखों में जाती है, इसलिए हमें मछली के पोजीशन का पता नहीं चलता है। और एक इसी के साथ हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो वाटर है, वाटर का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़मीन बहुत नीचे होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है इसका डेप्थ बहुत कम है। मतलब हमें क्या लगता है, डीप इतना ही है। ओके, ऐसा वो लगता है कि ये जो नीचे वाला ज़मीन है ऊपर उठ के आ रहा है। ओके, तो हमें पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखते हैं, दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो हम देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन? अब देखो, ये है हमारे पास ग्लास का प्रिज्म। ओके, ट्रायंगल जैसा एक शेप होता है जो ग्लास से बना हुआ होता है, वो हैलो नहीं होता, पूरा अंदर से भरा हुआ होता है। ओके, तो जैसे हम इसके ऊपर सनलाइट या व्हाइट लाइट डालेंगे, यहाँ से क्या होता है, हमें पता है कि सनलाइट इज अ मेड अप ऑफ 7 कलर। सनलाइट में 7 कलर हैं, तो जैसे लाइट इससे होकर गुजरता है, यहाँ पे 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं। सबसे नीचे जो कलर आता है वो वॉयलेट कलर आता है, और ऊपर जो कलर आता है वो रेड कलर आता है। ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि रेड कलर ऊपर क्यों जाता है, इसका रीजन ये है कि रेड कलर की एनर्जी बहुत कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए ये ऊपर की साइड जाता है। और ये जो वॉयलेट लाइट है इसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज वॉयलेट लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसका बेंडिंग भी ज्यादा होता है, एंड इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा होता है। ओके, एंड इसी को ही बोलते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, बैंड। ओके, तो आपको अलग अलग बैंड यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 कलर दिख रहे हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट फिनोमेना है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। कभी कभी हम रात में तारे दिखते हैं। ओके, तो तारा एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पास स्टार होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। ओके, तो इसलिए इनका रिफ्रैक्शन होकर ये जो स्टार होता है इसका लाइट इस तरह आ रहा है। ओके, एंड ये बेंड होकर कुछ हमारे आंखों में जा रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन परसेप्ट क्या करता है कि लाइट तो स्ट्रेट जगह से आ रही होगी, तो एक्चुअल पोजीशन तो स्टार की यहाँ पे है, लेकिन हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि ये जो स्टार होगा यहाँ पे है। ओके, तो ये एक क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही फिनोमेना हो गया। ओके, तो ये रियल पोजीशन है और ये उस स्टार की अपैरेंट पोजीशन है। नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं कि हम जब सनराइज होता है, ओके, तो कंसिडर करो कि यहाँ पे हम खड़े हैं, ये है हमारा अर्थ। तो एक्चुअली ये जो सन है, सन की जो लाइट आ रही है वो कुछ इस तरह बेंड होकर हमारे आंखों में जाती है, लेकिन फिर हमारा जो ब्रेन है वो क्या परसेप्ट करता है कि लाइट तो स्ट्रेट आ रही है। तो एक्चुअली सन हॉरिजॉन के नीचे है, एक्चुअली सन हॉरिजॉन के नीचे है, मतलब वो हमें दिख नहीं रहा, बट लाइट के बेंडिंग के वजह से सन ऐसा लगता है कि ऊपर आ गया है। मतलब इसे बोलते हैं अर्ली सनराइज। अर्ली सनराइज मीन्स एक्चुअली सर ऊपर आने का ही है, बट हमें लगता है कि सनराइज हो गया है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम नेक्स्ट फिनोमेना देते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ध्यान से देखो, अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है, आइदर इट इज अ स्मोक पार्टिकल या कुछ अलग पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि सन से जो लाइट आती है वो इन पार्टिकल से टकराती है। अब इन पार्टिकल से टकराने के बाद ये पार्टिकल क्या करते हैं, उस लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। अब उस लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद वो उसे इमिट भी करते हैं, मतलब छोड़ते भी हैं। छोड़ते समय वो क्या करते हैं कि जिस लाइट की एनर्जी सबसे कम होती है, ओके, उसे वो ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसको ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको नीचे की तरफ छोड़ते हैं। एंड हमें पता है
कि जो ब्लू कलर वाले जो लाइट होते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऊपर के डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जो रेड कलर वाला जो लाइट होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ये नीचे के डायरेक्शन में आते हैं। एंड इसी को ही बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एब्सॉर्ब करने के बाद लाइट को जब इमिट करते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या फिनोमिना हमें दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें पहले तो बात ये है कि हमें जो, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें क्या दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें ये वाला फिनोमेना दिखाई देता है जिसे बोलते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। अभी होता क्या है, कंसिडर करो कि ये पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, तो लाइट आ रहा है, तो लाइट जब इसके ऊपर गिरता है तो इस पार्टिकल ने क्या किया, लाइट को एब्सॉर्ब किया। जब इमिट करने की बात आती है तब वो क्या करता है, लाइट इस डायरेक्शन में इमिट करता है, इस डायरेक्शन में इमिट करता है, फिर इस डायरेक्शन में इमिट करता है और इस डायरेक्शन में इमिट करता है। ओके, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ऊपर के डायरेक्शन में जो इमिट करेगा वो लाइट होता है हाई एनर्जी वाला, एंड हाई एनर्जी लाइट मीन्स हमारे पास ब्लू कलर का लाइट होता है। नीचे के डायरेक्शन में जो लाइट होता है वो लो एनर्जी वाला, एंड लो एनर्जी वाला लाइट कौन सा होता है, वो रेड कलर का लाइट। ओके, तो इसलिए ब्लू लाइट ऊपर जाता है, इसलिए हमारे पास जो स्काई होता है वो दिखता है हमें ब्लू कलर का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, तो इसे हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमिना हम देखते हैं रेड कलर ऑफ स्काई। ओके, तो हमें क्या करता है, जब सनसेट होता है, जब सन डूबता है, तब हमें स्काई रेड कलर का दिखता है। अब सर ये रेड कलर क्यों दिखता है? इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। तो जैसे ही सन जब सनसेट करता है तो लाइट यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो जब वो सनसेट करता है तो वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है। लेकिन जब अगर हम कंसिडर करें कि 1 या 2 बजे या 12 बजे सन हमारे सर के ऊपर होता है, तब जब लाइट आती है तो वो कम एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती है। अब ज़्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करेगा मतलब वो ज़्यादा पार्टिकल से टकराएगा, एंड ज़्यादा पार्टिकल से टकराएगा मतलब ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। तब स्कैटर करते हुए क्या होता है, जब वो लाइट टकराता है पार्टिकल से, ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि रेड कलर का स्कैटरिंग ऊपर के डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा हो जाता है। ओके, सॉरी, ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, ओके, एंड ब्लू कलर ऊपर चले जाता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट होता है आंखों तक हमारी कौन सी पहुँचती है, वो रेड कलर का लाइट पहुँचता है। क्यों लाइट पहुँचता है? क्योंकि उसका स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम तक सबसे ज़्यादा रेड, ऑरेंज, येलो कलर का लाइट हम तक पहुँच जाता है, एंड जो ब्लू है, वॉयलेट कलर का जो लाइट है वो स्काई में चला जाता है। इसलिए हमें क्या लगता है कि रेड कलर हम तक पहुँच रहा है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि पूरा जो एनवायरनमेंट है वो रेडिश हो गया है। तो इसलिए सनसेट के समय हमें जो स्काई होता है वो रेडिश कलर का हमें दिखता है। तो ये जो रेडनिंग ऑफ सन एट अ सनराइज और सनसेट होता है, ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।